उपचुनाव में पीडीए कितना कमाल दिखा पाएगा? पीडीए तो हमारा लोकसभा में जो है कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के 80 में 80, 80 में 79 का जो नारा था उसे धराशायी करके धूल चटाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे तो बटोगे। जी, तो ये तो वो सबके लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, तो मैं समझता हूँ ये उनका जो संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति हो उसको कटने और बटने की बात नहीं करनी चाहिए, उसको सबको जोड़ने की बात करना चाहिए। उत्तर प्रदेश को जो मुख्यमंत्री हैं निश्चित रूप से वो अपराधियों गुंडों के सरगना है। वो कहीं ना कहीं अपराधियों को गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज कोई गली, मैं समझता हूँ कोई प्रदेश, कोई जिला, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चल रही है ओबीसी SC ST को कीड़ा मकोड़ा समझ रही है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, उपचुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है और कहा जा रहा है कि यही उपचुनाव 27 का सफर तय होगा। इसी उपचुनाव से ये तय होगा कि आखिर 27 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी यानी पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ मैदान में है। लोगों के बीच और जान लेते हैं कि क्या कुछ नतीजे आने वाले। देखिए, प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है। भाजपा कहती है हमने सब विकास किया है, तमाम नीतियों की अपनी बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और आपको भी खास तौर से दिवाली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा था कि महिला सुरक्षा की बात को लेकर प्रदेश में जो बात चल रही है, तो मैं 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात कहूँगा कि भाजपा ये कहती है कि उसने ये सड़कें बनवाई, ये विकास कार्य कराए हैं। 100 डायल को जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चलाया था उसको अपने नाम से उन्होंने शुरू किया। 112 उन्होंने चलाई थी, उसका शौक चलाई थी, उसको 112 किया। ये सब बातें तो चलिए पसमंजर में जाने दीजिए, लेकिन महिला सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है तो मैं 2 लाइनें कहूँगा आपसे। किसी भी देश प्रदेश की जो तरक्की को मापना है आपको, तो वो देखें कि महिलाएं उसमें कितनी सुरक्षित हैं और उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम और तरबियत कितनी बेहतर सरकार कर रही है। तो सबसे पहले मैं कहना ये चाहूँगा कि क्या करोगे देखकर ये शहर की रौनकें, क्या करोगे देखकर ये शहर की रौनकें, बेटियाँ बेफिक्र घूमें एक गली ऐसी बता। आज कोई गली, मैं समझता हूँ कोई प्रदेश, कोई जिला, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है। चाहे वो अपराधी उनके साथ आबरूरेजी कर रहे हों और जिस तरीके से सरकार जो है वो एक कठपुतली की तरह कार्य कर रही है और उसमें महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आप चूँकि खुद एक महिला हैं, आप भी इसी पत्रकारिता के पेशे में अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची, दलित बच्ची के साथ जो नाजेबा हरकतें की गई उसको लेके धरना प्रदर्शन जब हुआ तब इन्होंने, पुलिस ने लाठियां चलाई। तो मैं बड़े अदब से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं को सुरक्षा फराहम करना उनकी जिम्मेदारी और प्राथमिकता होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी के ज़माने में जो उन्होंने महिला विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो चलाई थी 1090 और महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात बरात जो घटनाएँ घटती थी तो 112 जो अब कर दी गई, पहले 100 चलाई थी। इस तरीके से उन्होंने जो, मैं समझता हूं कि आज जो प्रदेश के हालात हैं उसको देखते हुए आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बेटियों की शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन शुरू किया था उसको इन्होंने बंद किया, साइकिल बांटने का काम किया था उसको भी बंद किया, लैपटॉप देने का काम किया उसको इन्होंने बंद किया और उनकी जो बेरोजगार नौजवान बेचारे आज फॉर्म भरने के लिए परेशान है, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने बंद किया, बुजुर्गों को पेंशन इन्होंने बंद की। ये सिर्फ शाइनिंग इंडिया का नारा जो दिखाते हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाला जो उपचुनाव है उसमें जनता इनको बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देगी। हर काम धर्म पे नहीं हो सकता, लोगों को रोजगार भी चाहिए, लोगों को शिक्षा भी चाहिए, लोगों को सुरक्षा भी चाहिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे तो बटोगे। जी, तो ये तो वो सबके लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, तो मैं समझता हूँ ये उनका जो संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति हो उसको कटने और बटने की बात नहीं करनी चाहिए, उसको सबको जोड़ने की बात करना चाहिए।
भाई हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर 100 डायल चलाई तो अगर कोई भाजपा वाला भी फ़ोन करेगा उसके भी बुझ जाएगी। अगर उन्होंने रोडें अच्छी बनाई तो उस पर ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग चलते हैं, उस पर दूसरे मजहब के और दूसरे क्या नाम विचारधारा के लोग भी चलते हैं। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक खंबे से जब लाइट लगेगी तो समाजवादी पार्टी के लोगों को जाएगी, वो तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो सबको उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, ये समाजवादियों को बीजेपी कहती है कि यही लोग माफिया हैं, यही लोग जंगल राज कायम करे हुए थे, इन्हीं की सरकार में जी, अपराध हुए। मैं बहुत अच्छी सी आपको एक बात बताऊं कि एक बहुत अच्छी सी ये बात है कि जो आदमी जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। आप अगर खुद से बहुत अच्छे हैं तो आप दूसरों को भी अच्छा समझते होंगे। अगर आपके खुद में ये चीज़ें होंगी कि आप माफिया या गुंडे की बात आपके जहन में क्यों आएगी, अगर आप खुद के दिमाग में ये बातें चलती होंगी तभी आप दूसरे को गुंडा माफिया या अपराधी कहेंगे। और लोगों से जान लेते हैं क्योंकि उपचुनाव काफ़ी बिल्कुल। निशात जी, कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? काफ़ी सरगर्मी तेज़ है इस उपचुनावों को लेकर, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन मैदान में है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हमारे पीडीए फार्मूला को मजबूत कर दिए हैं और हमारी लड़ाई जो 9 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, अच्छा, ये हमारी लड़ाई आसान हो गई है। मेरी एक सवाल सुनिए, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए की बात करती है, हम तो सबको जोड़ने का, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। देखिए, कल का जो मुख्यमंत्री का बयान आया है वह पूरी तरह जो है कि बौखलाहट में उन्होंने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है कि नफरत की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ से, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पहले तो हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करते थे, अब योगी आदित्यनाथ अपने कारनामों से अगड़ा और पिछड़ा में बांटने लगे हैं। आप 3 घटनाएं देख लीजिए। अमन गौतम की मौत होती है 10 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी में। अमन गौतम के परिवार को बुला करके मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपया क्यों नहीं दिए? दूसरी घटना जो है कि जौनपुर के शाहगंज विधानसभा के बड़ौना गांव में मटरू बिंद की जो है पुलिस कस्टडी में मौत हुई, तब मटरू बिंद के परिवार को बुला करके मुख्यमंत्री जी 5 कालिदास मार्ग में नहीं मिलते हैं। जब 25 अक्टूबर को मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है यहीं चिन्हट में, तो उसके परिवार को 28 अक्टूबर को बुला करके मिलते हैं और 10 लाख रुपया की हेतुक मदद देते हैं, नौकरी और आवास का आश्वासन देते हैं। देखिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हिंदू या मुसलमान हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति को राजधर्म का पालन करना चाहिए और उसकी दृष्टि में सभी प्रदेश के नागरिक जो होते हैं समान होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो समाजवादियों पर नफरत का आरोप फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, तो नफरत की राजनीति और समाज को बांटने का काम तो आप कर रहे हो। अगर मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख रुपया दिए, परिवार से मिले, तो आपको जो है मटरू बिंद के परिवार को भी बुला करके मिलना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अमन गौतम जो जाटो बिरादरी का, चमार बिरादरी का, उस परिवार को भी बुला करके मिलना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने दूसरे ही दिन माननीय अखिलेश यादव ने 2 लाख अमन गौतम के परिवार को मदद पहुंचाने का काम किए। केशव प्रसाद मौर्य भी योगी जी की ही भाषा बोलते हैं, लेकिन जब ज्योति मौर्य की सांस्थानिक मौत आरएसएस के विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में खागा फतेहपुर में कर दी जाती है, तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर ताला लग जाता है। जब बनारस में 20 सितंबर को नीतीश मौर्य को भारतीय जनता पार्टी वाले मरवा डालते हैं, तब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की दृष्टि में मौर्य, काछी, कुशवाहा, भिड़ती, मुराव, माली, सैनी हिंदू नहीं दिखाई देता है। हाथरस में जो है भारतीय जनता पार्टी के और जोगी के बिरादरी के व्यक्ति के विद्यालय में, और वह विद्यालय की तरक्की के लिए कृतार्थ कुशवाहा की बलि चढ़ा देता है, तब उस विद्यालय पर ताला नहीं लगता, बुलडोजर नहीं चलता है। तो मुख्यमंत्री जी खुद समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, अगड़ा और पिछड़ा करने का काम कर रहे हैं। बुलडोजर तो उस हर घर के ऊपर चलता है जो अपराधी हैं, वो किसी भी धर्म जात का। मैं पहले पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब अतीक और अरशद का पुलिस कस्टडी में जो है कि एक साजिश के तहत इनकाउंटर किया गया, मौत के घाट उतारा गया 3 लफंगों को आगे करके, तब मुख्यमंत्री जब घेराबंदी हुई तो मुख्यमंत्री जी ने 63 अपराधियों, माफियाओं की जो सूची जारी किए थे, जिसमें 38 उनकी बिरादरी के थे, उन 63 लोगों में कितने के घर पर बुलडोजर चला, कितनों की संपत्ति कुर्क हुई, कितनों का इनकाउंटर हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी, गुलवरकर की 2 किताबें पढ़ लेना आप,
बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, उन नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं। मनुस्मृति में जिसमें जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चल रही है, ओबीसी, एससी, एसटी को कीड़ा मकोड़ा समझ रही है। इनके जान की कीमत इनकी दृष्टि में कोई नहीं है। तो योगी, हमारा समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है। हम लोग छाती ठोक करके डंके की चोट पर हम पीडीए के एकीकरण की बात कर रहे हैं। ये उपचुनाव में पीडीए कितना कमाल दिखा पाएगा? पीडीए तो हमारा लोकसभा में जो है कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के 80 में 79 का जो नारा था उसे धराशायी करके धूल चटाने का काम किया। हमारा पीडीए फार्मूला विधानसभा के 9 क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहा है वहां तो मजबूत था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब अमन गौतम के परिवार के साथ सौतेला व्यवहार किया, नीतीश मौर्य के परिवार के साथ किया, कृतार्थ कुशवाहा के साथ हो चाहे मटरू बिंद के साथ जब दोयम दर्जे का बर्ताव किया तो हमारा पीडीए और मजबूत हो गया। और ओबीसी, एससी के लोग जो हिंदू बनने की गलतफहमी पाल लिए थे, उनके हिंदुत्व की गलतफहमी दूर हो गई। अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी मजबूती से आए हैं। और हमारा पीडीए फार्मूला जो है जोगी के कारनामों से, जोगी के जातिवाद से, ठाकुरवाद से, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से जो है हमारा पीडीए और मजबूत हुआ है। देखिए, पीडीए मजबूती की बात कर रहे हैं सर, क्या लगता है पीडीए मजबूत हुआ? एक तरफ कटोगे बटोगे, एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं एक रहोगे तो नहीं। पूरी तरह से पीडीए मजबूत है और आने वाले विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर जीतकर और परचम लहराने का काम करेगी। और रह गई बात कटोगी बटोगी, तो उत्तर प्रदेश को जो मुख्यमंत्री हैं निश्चित रूप से वो अपराधियों गुंडों के सरगना है। वो कहीं ना कहीं अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और अपराध को इस तरह का बयान देके अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तमाम बयानबाजियों के बीच समाजवादी पार्टी जीत का एक बार फिर से दावा कर रही है। पूरा इंडिया गठबंधन एक बार फिर से उपचुनाव में मैदान में है। रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तमाम इस तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।